नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। भारत ने कहा वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में 2 दिन की ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने की तैयार। स्पेयरहेड गनर्स द्वारा कल सीमा आरोग्य अभियान हीलिंग एट द लास्ट माइल के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग जिले के सिंगा गांव में भारतीय सेना का प्रथम IW हेल्थ आउटरीच कार्यक्रम आयोजित। अरुणाचल प्रदेश राज्य परिवहन सेवा और रेड बस ने टिकटिंग सेवाओं की शुरुआत के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए। शोधकर्ताओं द्वारा अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट सियांग जिला स्थित योर्द राबे सुबसे YRS वन्यजीव अभ्यारण्य में कस्तूरी मृग मॉस्कस स्पीसीज की पहली कैमरा ट्रैप तस्वीर रिकॉर्ड की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीजिंग में महत्वपूर्ण वार्ता की। इसमें ईरान संघर्ष, वैश्विक ऊर्जा संकट, शुल्क और व्यापार तनाव प्रमुख मुद्दे। और IPL क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा सदस्य और भागीदारी देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। ये विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है। डॉक्टर जयशंकर ने भागीदार देशों की उनकी उपस्थिति और सहयोग मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स चल रहे संघर्ष के दौरान सार्थक भूमिका निभा सकता है। हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है। बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक में ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा, रूस के विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची, इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो, मलेशिया के विदेश मंत्री दातो श्री उतामा मोहम्मद बिन हाजी हसन, संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मामलों के राज्य मंत्री खलीफा शाहीन अल मरार और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोलो सहित अन्य लोग भाग ले रहे हैं। कल दूसरे दिन ब्रिक्स संगठन के सदस्य और साझेदार देश ब्रिक्स एट 20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र में भाग लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा। स्पेयरहेड गनर्स द्वारा कल सीमा आरोग्य अभियान हीलिंग एट द लास्ट माइल के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग जिले के सिंगा गांव में भारतीय सेना का प्रथम IW हेल्थ आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस पहल का उद्देश्य अरुणाचल प्रदेश के सबसे दुर्गम सीमावर्ती क्षेत्र तक पहुंचना था, जहां तूतिंग से आगे आज भी बुनियादी चिकित्सा एवं नागरिक सुविधाएं
लगभग उपलब्ध नहीं है। इस मानवीय पहल के अंतर्गत भारतीय सेना ने अपर सियांग जिले के जनजातीय समुदायों तक आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं एवं चिकित्सकीय जागरूकता पहुंचाएं, जिससे अत्यंत दूरस्थ एवं अलग थलग क्षेत्रों में निवास करने वाले सीमावर्ती नागरिकों के कल्याण के प्रति सेना की प्रतिबद्धता पुनः प्रदर्शित की गई। अरुणाचल प्रदेश राज्य परिवहन सेवा और रेड बस ने बुधवार को ई टिकटिंग सेवाओं की शुरुआत के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए, जो अरुणाचल प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस एमओयू पर परिवहन मंत्री ओजिंग सिंह की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। बैठक का विवरण साझा करते हुए मंत्री ने कहा है कि यह सहयोग यात्रा को अधिक सुगम, कुशल और यात्रियों के अनुकूल बनाने के साथ साथ सेवा वितरण में पारदर्शिता और पहुंच की सुगमता को भी मजबूती प्रदान करेगा। उन्होंने कहा है कि इस एमओयू पर हस्ताक्षर करना स्मार्ट शासन की दिशा में एक और स्मार्ट डिजिटल रूप से सशक्त अरुणाचल प्रदेश के निर्माण की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है। शोधकर्ताओं द्वारा अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट सियांग जिला स्थित योर्द राबे सुबसे वाईआरएस वन्यजीव अभयारण्य में कस्तूरी मृग म्यूकस स्पीसीज की पहली कैमरा ट्रैप तस्वीर रिकॉर्ड की गई। वन्यजीव विरासत को रिकॉर्ड करने और उसकी रक्षा करने में शामिल शोधकर्ता, वन अधिकारियों और सभी संबंधित पक्षों के समर्पित प्रयासों की सराहना करते हुए अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस खोज को अरुणाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों वाले जंगलों की समृद्ध जैव विविधता का एक प्रमाण बताया है। उन्होंने जोर दिया है कि ईस्टर्न हिमालय और वन्यजीवों के निरंतर संरक्षण और वैज्ञानिक शोध का कार्य जारी रखना कितना महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात भी करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को एक और नए स्तर पर ले जाने के लिए चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट। ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण साझेदारी के अंतर्गत एडीएनओसी गैस और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL ने 10 वर्ष के लिए लगभग 3 अरब अमेरिकी डॉलर के अनुमानित मूल्य के LNG आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही संयुक्त अरब अमीरात और भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA के अंतर्गत वर्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को 200 अरब डॉलर तक पहुँचाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। UAE में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब केवल व्यापार और निवेश तक सीमित नहीं रहे हैं। अब हमारी साझेदारी तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुरक्षा, संस्कृति और स्वास्थ्य जैसे कई नए क्षेत्रों तक विस्तार कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब पूरा क्षेत्र अभूतपूर्व परिस्थितियों से गुजर रहा है। UAE भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन चुका है, जहां भारत का निर्यात 37 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF ने 2 दशक की उपलब्धि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज NDRF के राष्ट्रीय ध्वज समारोह में कहा है कि आपदा की स्थिति में NDRF की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। NDRF को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात है। ये सम्मान NDRF के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम NDMA और NDRF ने किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आज चीन की राजधानी बीजिंग में आयोजित शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ट्रंप ने इसे अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन बताया है। इसमें ईरान संघर्ष और द्विपक्षीय व्यापार, तकनीक सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। एक रिपोर्ट। बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में आज श्री जिनपिंग के साथ बातचीत में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और चीन का भविष्य उज्जवल होगा। ट्रंप के साथ अमेरिका के शीर्ष व्यापारिक नेता भी आए हैं। इनमें एनवीडिया के जेनसन हुआंग, एप्पल के टिम कुक, टेस्ला और स्पेसएक्स के एलन मस्क और ब्लैक रॉक के लैरी फिंक के नाम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि यह वर्ष चीन अमेरिका संबंधों के लिए ऐतिहासिक होगा। चीन और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनावों के बारे में जिनपिंग ने कहा कि व्यापारिक संघर्ष में कोई भी विजेता
समझौता नहीं होता। राष्ट्रपति ट्रंप की ये यात्रा पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उसके बाद ईंधन से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आए व्यवधानों के बीच हो रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल। और आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।